आज भारत की राजनीति का स्तर बहुत ही गिर चुका है। ना पक्ष की राजनीति में कोई दम है, ना विपक्ष की राजनीति में कोई दम है। नीतीश कुमार का जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वह आज की राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठता है। नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होते हैं तो कहते हैं कि भविष्य में कभी दोबारा एनडीए में नहीं जाऊंगा। वो यूपीए या कांग्रेस के गठबंधन से अलग होते हैं तो कहते हैं वो लोग दबाव की राजनीति कर रहे थे। जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी कहती है दोबारा इनके लिए दरवाजे बंद हैं। जब वो यूपीए से अलग होते हैं तो कांग्रेस कहती है या अदर पार्टीज एनसीपी या आरजेडी कहती हैं इनका काम ही है दल बदलना है, गिरगिट है, फलाना है, तिकड़ा है। अब नीतीश कुमार की जो भी मजबूरियां रही हों, वो एक कहावत है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नीतीश कुमार की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी जो बार बार बेवफा हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी की क्या मजबूरियां रही होंगी उन्हें बार बार अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल, अपने गठबंधन में शामिल करने की वो कोशिश करते हैं। मोदी जी तो बिना नीतीश कुमार के भी 300 350 सीट आराम से ले सकते हैं। जहाँ 400 का नारा है उनका, अगर बिहार की 40 सीटों को हटा भी देंगे तो भी 360 सीटें आ जाएंगी। कहाँ परेशानी है उनको? क्यों दलों को तोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं अंदर से तो बीजेपी भी डरी हुई है। लेकिन जो भी डर हो, जो भी हो, लेकिन इन सब में जो आम जनता है उसका क्या दोष है? उस आम जनता ने वोट दिए जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को। जेडीयू की सीटें कम आई, गठबंधन हुआ, सीएम नीतीश कुमार ही बने और सीएम नीतीश कुमार दल छोड़कर भाग गए। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ था। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, जनता ने वोट दिया शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को। उद्धव ठाकरे उठकर कांग्रेस में जा मिले। जनता ने तो कांग्रेस को नकारा था, लेकिन जनता की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं। हरियाणा में जेजेपी को वोट मिला बीजेपी की मुखालफत करके, बीजेपी के खिलाफ जाके, बीजेपी को गालियां देकर 5 साल बीजेपी के साथ बैठकर निकाले हैं। ये राजनीति कहाँ जा रही है? कब कौन किसके साथ मिल जाएगा ये आप लोग चेक भी नहीं कर सकते, पता भी नहीं कर सकते। ना ही इन लोगों का कुछ ईमान है, ना धर्म है। अपने राजनेताओं को, अपने लोकल लीडर्स को सपोर्ट करो जिसके ज़मीर में दम हो, जो आया राम गया राम की राजनीति ना करे, जो ईमानदार हो, हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, जनता के साथ। पर्सनल काम बेशक चेक करे चाहे ना करे, लेकिन सार्वजनिक काम में वो आगे रहे। ऐसे लीडरों को ढूंढो। केजरीवाल जी ने आजकल एक बात कही है, आज या कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो कह रहे थे हरियाणा में कि मेरी 5 मांगे पूरी कर दो, मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। हर एक राजनेता को वो 5 मांग सुननी चाहिए और उन 5 मांगों पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करनी चाहिए। पेंशन आर्मी की, अग्निवीरों की ये बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरामिलिट्री बाकी नौकरियों में तो ख़त्म कर ही चुके हैं, लेकिन अपनी पेंशन ना ही कोई एमएलए ना ही कोई एमपी कभी बंद करवाने की कोशिश करता है। और वो पेंशन जो हर बार बनते ही जुड़ती जाती है। इनकी पेंशन पेंशन नहीं है, आम आदमी की पेंशन पेंशन है, उसका सरकार पर बोझ पड़ता है। इनकी सुख सुविधाओं का कोई बोझ नहीं पड़ता। अब ये सोचना हमें है कि हम फ्री के 2 किलो अनाज के पीछे अपनी वोट देंगे या शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य जो बेसिक नीड है,
उसके लिए वोट लेने की या देने की कोशिश करेंगे। एक राजनेता ऐसा ढूंढो, एक पार्टी ऐसी ढूंढो जो सिर्फ इसी चीज़ पर बात करती हो। आपकी बेसिक नीड शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर ये नीड आपकी पूरी हो गई तो आप अपनी सेविंग को यूटिलाइज कर सकते हो वर्तमान ज़रूरतों पर। आराम से आप गाड़ी में घूमोगे, इकोनॉमी बूस्ट करेगा, सब कुछ बूस्ट करेगा। जो 2-2 किलो अनाज आप बांट रहे हैं उसको बंद कर दोगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट कीजिए। जो 2-2 किलो अनाज आप बांट रहे हैं और चीज़ें उसके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए सब्सिडी आप दे दीजिए किसानों को। डीएपी, यूरिया, बीज और बिजली, उनकी बिजली, खेतों की बिजली सस्ती कर दीजिए। ऑटोमेटिक अनाज सस्ता हो जाएगा, फल सब सस्ते हो जाएंगे, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, दालें सस्ती हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें सस्ती हो गई तो महंगाई कम होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य आपने फ्री कर दिया तो आदमी पैसों को रख के चटेगा क्या? इकोनॉमी बूस्ट ही करेगी। वो अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करेगा। जब सुख सुविधाओं पर चीज़ें खर्च होंगी तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। पता नहीं, बेसिक सी बातें हैं जो हमारे जैसे मूर्खों को समझ में आती हैं, लेकिन ये बैठे हैं जो, लेकिन ये समझना चाहते नहीं हैं क्योंकि इन्हें पता है शिक्षा स्वास्थ्य दे दिया तो लोग सवाल करेंगे, और सवाल जनता करेगी नहीं। और सवाल जनता जब तक करेगी नहीं तब तक राजा को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सवाल राजनेता चाहते नहीं है कि उनसे कोई सवाल करे। सवाल करेगा तो कोई नया अटल बिहारी, कोई नया नरेंद्र मोदी पैदा हो जाएगा और वापिस वो उन्हीं खरबूजों को देखकर खरबूजे जैसे रंग बदलते हैं। जैसे वर्तमान जो मोदी जी हैं, उनकी उपलब्धियों को कोई नकार नहीं सकता। उनसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो या ना हो उस बात का तो नहीं पता, भविष्य डिसाइड करेगा। इनकी योग्यताओं को देखकर, इनके कामों को देखकर भविष्य में पता चलेगा। इतिहास डिसाइड करता है ये चीज़ें, लेकिन उनकी उपलब्धियां शानदार हैं। एक आदमी अर्श से फर्श पर पहुंचा हुआ बहुत होंगे, लेकिन ये आदमी शून्य से शिखर पर पहुंचे। चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे वो हो सकता है एक मुद्दा हो, लेकिन थे तो आम आदमी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, किसी पॉलिटिकल परिवार से इनका कोई कनेक्शन नहीं था। और एक स्वयंसेवक संघ से उठकर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो छोटी बात तो नहीं होगी। 2 बार के प्रधानमंत्री और हो सकता है तीसरी बार भी जीतते हैं। पूर्ण बहुमत आए ना आए वो तो आगे की चीज़ें, कार्यकर्ता तो शानदार है। लेकिन अलग राजनीति की प्रॉमिस करके केजरीवाल जी, मोदी जी, ये सब राजनीति में आते हैं और वही राजनीति का जो गंदा खेल है वही खेलते हैं। वोटों से मतलब, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाना, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं देना। यही करते आ रहे हैं, यही करते रहे। जनता को समझना चाहिए। फिर मेरी वही बात जो हर बार मैं कहता हूँ, एमपी अच्छे चुनो, एमपी अच्छे चुनो जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में उठाएं और उन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करें। उन लोगों को मत चुनो जो समस्याओं को रखें, क्योंकि इन समस्याओं के चलते ही उन्हें वोट मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।